नमस्कार, न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। कोरोना संकट काल में इस वक्त लोगों को जो सबसे बड़ी चिंता है वो है नौकरी पेशा लोगों को अपनी नौकरियों की, या फिर जिनके अपने उद्योग धंधे हैं या छोटा मोटा कारोबार है, या फिर जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनको भी चिंता है कि उनको रोजगार कैसे मिलेगा। इन सब के बीच कोई बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही है। CMIE ने एक सर्वे किया है। इसके मुताबिक मई महीने में जो ये अभी तक का जो आंकड़ा है मई महीने का, इसमें बेरोजगारी दर बढ़कर 27% से ज्यादा हो गई, 27.1%। इससे पहले मार्च और अप्रैल में ये बेरोजगारी दर थी 23.5, और ये तब है जब ये लॉकडाउन एक महीने से ज्यादा का, यानी कि लगभग 40 दिनों का ये लॉकडाउन है, तब ये बेरोजगारी का आंकड़ा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसने जो सर्वे किया है उसका ये कहना है कि अगर ये लॉकडाउन और आगे बढ़ता है तो ये जो बेरोजगारी दर जिसकी हम बात कर रहे हैं 27.1%, और अगर आप संख्या के तौर पर इसे कहें तो लगभग 12 करोड़ लोग CMIE के मुताबिक अब तक बेरोजगार हुए हैं। और ये वो लोग हैं, ज्यादातर वो लोग हैं जो कि असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए लोग मतलब फेरी वाले, रेहड़ी पटरी वाले, या जो सड़कों पर सामान बेचते हैं, या फिर रिक्शा वाले या ठेले वाले, ऐसे लोग जो कि दिहाड़ी मजदूरी पर अपना जीवन यापन व्यतीत करते हैं। उन लोगों का यह आंकड़ा है कि ऐसे लोगों की नौकरी अब जा चुकी है। लेकिन एक बुरा संकेत यह भी है कि स्टार्टअप कंपनियां जो कि स्टार्ट हुई थी, जो शुरू हुई थी, उन स्टार्टअप कंपनियों ने भी अब छटनी का ऐलान कर दिया है। तो एक इकोनॉमी में एक बूस्टअप की जो बात सरकार कोरोना संकट काल के पहले कर रही थी कि स्टार्टअप के जरिए नए रोजगार पैदा होंगे, बेरोजगारी दूर होगी, तो वहां पर भी, उस मोर्चे पर भी एक तगड़ा झटका लगना शुरू हो गया है। और अगर ये लॉकडाउन और बढ़ता, अभी तो फिलहाल 17 मई तक लॉकडाउन है, अगर 17 मई के बाद अगर ये लॉकडाउन और बढ़ता है, इसी तरीके से रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, उद्योग धंधे शुरू नहीं होते हैं, तो ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ने वाला है। अब इसे भारत और अमेरिका से अगर आप जोड़ के देखें, अमेरिका कोरोना की वजह से हिल गया है। कहते हैं सुपर पावर इतना ज़्यादा परेशान इससे पहले शायद ही कभी हुआ हो। लेकिन वहाँ का जो आंकड़ा है बेरोजगारी का, उससे अगर हम अपने देश की तुलना करें, ठीक है आप कहिएगा कि आबादी हमारी उससे ज़्यादा है, अभी तक 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं और अमेरिका में 3 करोड़ लोग। ये आंकड़ा ऐसे आया है कि अमेरिका में लगभग 3 करोड़ लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, आवेदन दिया है कि हमारे पास जॉब नहीं है। वहाँ पर प्रावधान है कि वहाँ पर लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिलता है। यहाँ भी प्रावधान है, यहाँ पर भी कई राज्य सरकारें लोगों को बेरोजगारी भत्ता देती हैं। लेकिन इतनी बड़ी आबादी को जो कि बेरोजगार है, इसमें से कई असंगठित क्षेत्र के हैं, कई पंजीकृत हैं, कई पंजीकृत नहीं हैं, ऐसे लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना अगर मिल भी गया तो वो ऊंट के मुंह में जीरा के समान होगा। यानी कि आने वाले समय में ये स्थिति और ज़्यादा बिगड़ सकती है। एक तरफ 12 करोड़ की लोगों की नौकरी जाने की बात है, तो दूसरी तरफ CMIE का एक ये भी कहना है कि अभी तो ये असंगठित क्षेत्र पर मार पड़ी है, आने वाले समय में अब संगठित क्षेत्र में लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे अब कंपनियां स्टाफ्स की छटनी कर रही हैं, वेतन में कटौती कर रही हैं। ये सब कुछ संगठित क्षेत्रों में हो रहा है, और अगर ये 1-2 महीने लॉकडाउन और आगे जाता है तो वहां पर भी ये बुरी स्थिति देखने को मिलेगी। और इसको लेकर उद्योग संघों का ये सरकार से उनकी ये मांग है, ये अपील है कि 17 मई के बाद लॉकडाउन में ढील दी जाए और उद्योग धंधों को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। MSME सेक्टर में लगभग 11 करोड़ नौकरियां दांव पर हैं। यानी कि अगर लॉकडाउन में इसी तरीके से सख्ती लागू रही, सब कुछ बंद रहा, तो लगभग और 11 करोड़ नौकरियां वहां से जा सकती हैं। ऐसे में वो ये मांग कर रहे हैं कि इन इलाकों में, इन क्षेत्रों में, इन उद्योग धंधों में ढील दी जाए, तुरंत उद्योग धंधों को शुरू किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए, पूरी गाइडलाइन का पालन कराते हुए, वरना यहाँ पर एक बड़ा झटका लगेगा। साथ ही साथ सरकार कुछ राहत पैकेज का ऐलान करे ताकि इस इलाके में जो इतना मंदी के बाद जो इतना बड़ा संकट इस वक्त आया है, उससे वो उबर पाने में कम से कम सक्षम हो पाए। तो चलिए आशा करते हैं कि 17 मई के बाद स्थितियां सुधरेंगी, और उसके बाद अगर लॉकडाउन बढ़ता है या फिर नहीं बढ़ता है तो कम से कम उद्योग धंधों में कुछ हद तक छूट मिलेगी, ताकि अर्थव्यवस्था फिर से धीरे धीरे पटरी पर लौट सके।